सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 लैंड एंड द पीपल। सो सबसे पहला टॉपिक हमारा लाइफ इन डेजर्ट। अ डेजर्ट इज अ रीजन हैविंग एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन विद अ वेरी लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्कैंटी वेजिटेशन। सो सबसे पहले आपका आता है सहारा द हॉट डेजर्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा इज नोन एज रॉकी डेजर्ट। सो यहाँ पे आपको एक ओएसिस की फोटो दी हुई है। लद्दाख द कोल्ड डेजर्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक है। सो जो कॉमन एनिमल्स इस पार्ट में वो शीप, माउंटेन गोट और याक है। हेलो गाइस, डीएवी सब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 लैंड एंड द पीपल को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 7 किया था सृष्टि का। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ उसे चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो चैप्टर को हमेशा की तरह हम स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के एक रिव्यू देखेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हॉट डेजर्ट्स में आपको सहारा आएगा और कोल्ड डेजर्ट्स में लद्दाख डेजर्ट आएगा। नेक्स्ट है आपका लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में लाइफ कैसी है। सो दो टेम्परेट ग्रासलैंड्स आएंगे, प्रेरीज एंड वेल्ड्स। प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स होते हैं और वेल्ड्स जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ग्रासलैंड्स होते हैं। थर्ड है आपका लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन्स। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन्स की लाइफ कैसी होती है। यहाँ पे आपको पहले अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ाया जाएगा जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, और फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में पढ़ाया जाएगा जो इंडिया में लोकेटेड है। सो क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसे हम 3 पार्ट्स में कवर अप करेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हम डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स को करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स को करेंगे, तथा इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है उसमें हम लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन्स को करेंगे। सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने आप चैप्टर ओपन अप कर लिया, चैप्टर नंबर 8 लैंड एंड द पीपल। In this chapter, we will study the characteristics of some regions of the world to understand the lives of people within different natural ecosystems. So इस चैप्टर में मैंने आपको जैसे कि बताया, हम अलग अलग रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि हम वहाँ के लोगों के लाइफ को अंडरस्टैंड कर पाए। द रीजन्स ऑफ स्टडी आर, हम किस किस जगह के बारे में पढ़ेंगे। पहला द सहारा एंड लद्दाख डेजर्ट्स, सेकेंड है द प्रेरीज एंड वेल्ड ग्रासलैंड्स, एंड थर्ड है आपका द अमेज़न बेसिन एंड द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ओके, सो फर्स्ट है आपका लाइफ इन डेजर्ट। अ डेजर्ट इज अ रीजन हैविंग एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस with very low amount of rainfall and scanty vegetation. In chapter 6 we have categorized desert as hot desert and cold deserts. Let us know more about life in these deserts. So एक डेजर्ट वो रीजन होता है जहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस होती है, ड्यू टू वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है और बहुत कम मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। चैप्टर 6 में हमने डेजर्ट्स की 2 कैटेगरीज को पढ़ा था, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। सो अब हम इन डेजर्ट्स के बारे में और जानेंगे। सहारा द हॉट डेजर्ट्स। हॉट एंड ड्राई लैंडस्केप कवर विद द लेयर्स ऑफ सैंड एंड हैविंग वेरी स्कैंटी वेजिटेशन इज नोन एज हॉट डेजर्ट्स। हॉट और ड्राई लैंडस्केप जो होता है जिसमें सैंड्स की लेयर होती है और वहाँ पे बहुत कम पेड़ होते हैं, उन्हें हम हॉट डेजर्ट्स कहते हैं। द सहारा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ। द वर्ड सहारा इन अरेबिक मीन्स डेजर्ट। सो जो सहारा है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और हॉटेस्ट डेजर्ट है। सहारा का मतलब होता है अरेबिक लैंग्वेज में डेजर्ट। इट कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर नदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। सहारा डेजर्ट जो है वो पूरा नदर्न अफ्रीका को कवर अप करता है। इट लाइज बिटवीन द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, रेड सी इन द ईस्ट एंड मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ। जो हमारा सहारा डेजर्ट है वो वेस्ट में अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है, ईस्ट में रेड सी से घिरा हुआ है और नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है। एंड ह्यूज माउल्ड्स ऑफ साउंड ड्यून्स इन द साउथ, और बहुत ही बड़े बड़े सैंड ड्यून्स साउथ में यहाँ पे पाए जाते हैं।
It is also bounded by a change of mountains in the north called Atlas Mountains. सहारा डेजर्ट के नॉर्थ में एक चेन ऑफ माउंटेन है जिसे हम एटलस माउंटेन भी कहते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. द ओनली सोर्स ऑफ वाटर इन सहारा डेजर्ट इज द नाइल रिवर. सैंड ड्यून्स आर क्वाइट कॉमन इन दिस रीजन. सो वाटर का जो ओनली सोर्स है सहारा डेजर्ट में वो नाइल रिवर है. सैंड ड्यून्स जो है वो इस एरिया में काफ़ी कॉमन है. द सहारा इज अ रीजन ऑफ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विथ क्लियर स्काई. द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 20 सेंटीमीटर. सो जो सहारा है वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट का एक रीजन है जहाँ पर बहुत ही क्लियर स्काई होता है. एवरेज जो पूरे ईयर की रेनफॉल होती है वो 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है. इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे वेयर एज नाइट्स आर कूल. द डे टेम्परेचर गोज about 43 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर एट नाइट गोज डाउन टू 10 डिग्री सेल्सियस. सो जो डेज होते हैं यहाँ पे वो काफ़ी गर्म होते हैं और जो नाइट्स होती है काफ़ी कूल होती है. डेज में टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है और नाइट में ये टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है. सो यहाँ पे आपको एक डू यू नो दिया हुआ है. द हाइएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑलवेज अबाउट 58 डिग्री सेल्सियस एट अल अल्जीरिया इन लिबिया इन द नदर्न पार्ट ऑफ सहारा. सो हाइएस्ट टेम्परेचर जो अब तक रिकॉर्ड किया गया है वो अल अल्जीरिया है और यहाँ पर ये 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था जो सहारा के नॉर्थ में लोकेटेड है. As the result of high temperature and low rainfall, vegetation covers is scanty or almost nil except near the Nile River Valley. हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल के कारण जो वेजिटेशन है वो काफ़ी कम है या होता ही नहीं है और एक्सेप्ट सम रीजन्स, कुछ रीजन को छोड़ के जो नाइल रिवर वैली के पास है. द सहारा इज सेपरेटली कवर्ड विद वेजिटेशन लाइक ग्रासेस, शर्ब्स एंड बुशेस. सहारा डेजर्ट में ग्रासेस, शर्ब्स और बुशेस पाए जाते हैं. प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स टू रीच डीप इन द सॉइल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर. जो प्लांट्स की रूट्स है वो काफ़ी लॉन्ग होती है ताकि वह दूर दूर से भी वाटर एब्जॉर्ब कर सके. द इम्पॉर्टेंट ट्रीज आर कैक्टस एंड डेट पाम. जो इम्पॉर्टेंट ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं वो खाते हैं कैक्टस और डेट पाम. Date is the most common fruit here. Both animals and plant eat dates. Date जो है यहाँ का सबसे कॉमन फ्रूट है. दोनों एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो डेट्स खाते हैं. The sap of date tree is made to use wine. The seed of date fruit is crushed and used as fodder for camels and goats. So जो सैप होता है डेट ट्री का उसे वाइन बनाने में यूज़ किया जाता है. सीड्स ऑफ डेट फ्रूट जो खजूर से अंदर सीड निकलता है उसे क्रश कर लिया जाता है और कैमल्स और गोट को उनके खाने की तरह खिला दिया जाता है. द लीव्स एंड ट्रंक्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग बास्केट, रोप्स एंड डोर्स. जो लीव्स होती है एंड ट्रंक्स होती है इन ट्रीज की उन्हें हम बास्केट्स, रोप्स और डोर बनाने में इस्तेमाल करते हैं. सो यहाँ पे आपको एक कैक्टस का फोटो दिया हुआ है और एक डेट पाम ट्री का फोटो दिया हुआ है. सम ऑफ द एनिमल स्पीसीज फाउंड इन द सहारा डेजर्ट आर फॉक्स, जैकल, सैंड फॉक्स एंड कैमल. कुछ एनिमल स्पीसीज जो सहारा डेजर्ट में पाई जाती है वो है फॉक्स, जैकल, सैंड फॉक्स एंड कैमल. द कैमल हैज़ हम्प एट द बैक टू स्टोर इनफ फैट विच इट कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज. आपने देखा होगा कि कैमल के पीछे एक जैसे एक एरिया ऐसे ऊपर उठा होता है जहाँ पर जो आपका कैमल है वह फैट स्टोर कर लेता है और कई दिन तक जब तक उसे खाना नहीं मिलता है वह उसी को यूज़ करता रहता है. नंबरस टाइप्स ऑफ रेप्टिलियंस आर फाउंड इन सहारा. एग्जाम्पल फ्रॉग्स, स्नेक्स, crocodiles and etc. Insects like scorpions and spiders are inhabit in this desert. सो बहुत सारे रेप्टाइल्स जैसे कि फ्रॉग, स्नेक्स, क्रोकोडाइल सहारा में पाए जाते हैं और स्कॉर्पियन, स्पाइडर भी सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं. द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा इज नोन एज रॉकी डेजर्ट. मोस्ट ऑफ द लैंड इज बैरन एंड इज अनहैबिटेड. जो नदर वेस्टर्न पार्ट है सहारा का उसे हम रॉकी डेजर्ट कहते हैं. ज़्यादातर ज़मीन यहाँ पे बंजर है और यहाँ पे कोई रहता नहीं है. Density of population is very low. Population is mainly concentrated near water body like oases. So जो population है काफ़ी कम है और जो population है वो mainly सहारा डेजर्ट में एक वाटर सोर्स के अराउंड फोकस्ड है जैसे कि oases.
The cultivation of crops is possible around oases. Major crops are wheat, maize, barley, millets, beans, etc. सो जो कल्टीवेशन है क्रॉप्स का, क्रॉप सिर्फ ओएसिस के आसपास उगाई जा सकती है. मेन क्रॉप्स जो यहाँ पे उगाई जाती है वो है वीट, वेज, बार्ले, मिलेट्स, बीन्स एक्सेट्रा. पीपल प्रेफर वाइट एंड लूज क्लोथ्स टू बियर द हीट. लोग जो है वाइट और लूज क्लोथ्स पहनते हैं ताकि वह गर्मी से बच पाए. अब वाइट कपड़े तो यूँ पहनते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, वाइट कपड़े जो होते हैं वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और लूज कपड़ों में उनका शरीर ऐसे जकड़ता नहीं है. सो यहाँ पे आप एक ओएसिस की फ़ोटो देख सकते हैं. नेक्स्ट है आपका लद्दाख द कोल्ड डेजर्ट. अब हमने सहारा के बारे में पढ़ लिया, अब हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे. अ कोल्ड डेजर्ट एक्सपीरियंसेस लो टेम्परेचर एंड लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सो देयर इज़ अ स्कैंटी वेजिटेशन. एक जो कोल्ड डेजर्ट है उसमें काफ़ी कम टेम्परेचर होता है और बहुत ही कम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है, इसलिए यहाँ पे भी हॉट डेजर्ट्स की तरह काफ़ी स्कैंटी वेजिटेशन होता है. Ladakh is situated in the northeast part of Jammu and Kashmir. It is a small region which is known as one of the coldest deserts in the world. Ladakh is surrounded by lofty and high mountains ranges. Its elevation is around 3,520 meter above the sea level. लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में स्थित है. एक छोटा सा रीजन है जो वर्ल्ड के कोल्डेस्ट डेजर्ट्स में से एक है. लद्दाख जो है उन्हें हाई माउंटेन्स द्वारा सराउंडेड है. लद्दाख डेजर्ट का जो एलिवेशन है यानी जो ऊंचाई है वो 3,520 मीटर अबव द सी लेवल है. लद्दाख इज सिचुएटेड एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड एंड इज कवर्ड विद स्नो फॉर मैनी मंथ्स एंड टेम्परेचर इज़ वेरी लो फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ ईयर. लद्दाख जो है वो काफ़ी ऊंचे एल्टीट्यूड पर प्रेजेंट है और यहाँ पर कई महीने तक ज़मीन स्नो से कवर रहती है और टेम्परेचर भी मेजर पार्ट ऑफ ईयर के लिए काफ़ी कम रहता है. द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ ओनली 8 सेंटीमीटर बिकॉज इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द हिमालय रीजन्स. जो एनुअल रेनफॉल यहाँ पे होती है वो सिर्फ 8 सेंटीमीटर है क्योंकि ये रेन शेडो एरिया में लाई करता है जो कि हिमालयन रेंजेस में प्रेजेंट है. Vegetation here is very scanty and is found only in valleys and sheltered areas. Only those plants grow here which require a very little water. Willow trees which are mainly used for making cricket bats are found in this area. Vegetation जो है वो काफ़ी scanty है और सिर्फ sheltered areas तथा valleys में पाया जाता है. यहाँ पे सिर्फ वो प्लांट्स उगते हैं जो जिनमें बहुत ही कम वाटर की ज़रूरत हो. विलो ट्रीज जो कि मेनली क्रिकेट बैट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस एरिया में पाए जाते हैं. द कॉमन एनिमल्स हेयर आर शीप, माउंटेनस गॉट एंड याक. यहाँ पे पाए जाने वाले कॉमन एनिमल्स हैं माउंटेन गॉट एंड याक और शीप. द सॉफ्ट वूल ऑफ द माउंटेन गोट इज़ यूज फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव पश्मीना शॉल्स. सो जो सॉफ्ट वूल होता है माउंटेन गोट का वो पश्मीना शॉल्स को बनाने में इस्तेमाल करता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. The yak is the one of the most important animals as it gives milk and is also used for transportation. yak भी एक यहाँ का बहुत important animal है as वो milk इन्हें यहाँ पे दूध देता है और transportation के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. It has a thick fur that protect it from the extreme cold. उसके ऊपर एक thick fur होती है जो उसे extreme cold से बचाता है. The main rivers of the Ladakh is Indus. The population is mainly concentrated near river banks. सो जो मेन रिवर है लद्दाख की वो है इंडस. पॉपुलेशन जो है वो रिवर बैंक्स के पास ही कंसंट्रेटेड है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल फॉलो बुद्धिज्म. इन अर्लियन टाइम्स दिस रीजन वाज ओनली एक्सेसिबल थ्रू सम पासेस लाइक कोरोकाम पासेस एंड जोजिला पासेस, बट विद द ओपनिंग ऑफ श्रीनगर ले रोड दिस एरिया हैज़ बीन ओपन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल है यहाँ पे बुद्धिज्म फॉलो करते हैं. पुराने टाइम में ये रीजन सिर्फ कुछ पासेस जैसे कि काराकोरम पासेस और जोजिला पासेस से ही एक्सेसिबल था, पर जैसे ही श्रीनगर ले रोड बना ये एरिया जो है ये बाकी रेस्ट ऑफ द रीजन से कनेक्ट हो गया. एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख. अबाउट 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंगेज्ड इन इट. सो एग्रीकल्चर जो है लद्दाख के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है. 85% ऑफ द पीपल जो है वो उसमें एंगेज करते हैं. Low rainfall and poor soil permits the growth of only single crop in short summer season.
लो रेनफॉल और क्योंकि यहाँ का सॉइल काफ़ी इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसलिए छोटे से समर सीजन में यहाँ के लोग सिर्फ एक क्रॉप उगा पाते हैं। इन द विंटर सीजन द लैंड इज़ कवर्ड विथ स्नो। विंटर सीजन में जो पूरा लैंड है स्नो से कवर अप होता है। द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर बार्ले, मिलेट्स एंड बीन्स। जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स होती है वो बार्ले, मिलेट्स और बीन्स होती है। पीपल ऑल्सो ग्रो फ्रूट्स लाइक एप्पल, वॉलनट्स एंड एप्रिकॉट। लोग एप्पल उगाते हैं, वॉलनट्स उगाते हैं और एप्रिकॉट उगाते हैं। सो गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास 7 DAV का कंटेंट और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इस चैनल से इस वीडियो से रिलेटेड अब तक कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप अप कर देना। हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई आपको देने की कोशिश करेंगे। सो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।